G20 की फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब है ए, ग्रुप ऑफ 20। इस समूह के 19 देश सदस्य हैं और ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपीय संघ है। G20 समिट का आयोजन साल में एक बार होता है। हालांकि 2008 से शुरुआत के बाद 2009 और 10 में साल में G20 का आयोजन दो बार किया गया। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पादक का लगभग कितने प्रतिशत है? टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी, 85%। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में कब आयोजित हुआ था? द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है सी, 9 से 10 सितंबर 2023 तक। इस सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 सितंबर को प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हुआ था। इसके लिए दिल्ली के साथ भारत मंडपम को भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया। 6 नवंबर 2022 को G20 वाले शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। इससे पहले 8 नवंबर 2022 को पीएम मोदी ने G20 का लोगो लॉन्च किया था और भारत की G20 प्रेसिडेंसी थीम वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का अनावरण भी किया था। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है डी, नरेंद्र मोदी जी। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कितने अतिथि देशों को बुलाया गया? द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है ए, 9। G20 समूह में कुल 20 देश शामिल हैं। इन सभी देशों के प्रमुख भारत आए थे। G20 समूह में शामिल देशों के अलावा और भी 9 देशों को विशेष आमंत्रण पर शामिल होने का न्योता दिया गया था। इन देशों में बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। G20 2023 के ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल हैं? द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी, इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील। पहले जान लें कि G20 का कोई हेड ऑफिस नहीं है। इसकी प्रेसिडेंसी हर साल बदलती रहती है। जैसे 2023 में इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी। अब बात करते हैं G20 ट्राइका की। G20 प्रेसिडेंसी को हैंडल करता है। 2022 में G20 की प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी। फिलहाल ट्राइका में इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील देश शामिल हैं। 1 दिसंबर 2022 से इंडिया की प्रेसिडेंसी शुरू हो गई थी। अब 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी। भारत में आयोजित G20 शोरपा बैठक की मेजबानी किस शहर ने की थी? द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है सी, उदयपुर। G20 2023 लोगों की प्रेरणा क्या है? एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है डी, भारत राष्ट्रीय ध्वज। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों जैसे कि केसरिया, सफेद, हरे और नीले रंग से प्रेरणा लेता है। यह पृथ्वी ग्रह को भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से जोड़ता है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। दुनिया में नई विश्व व्यवस्था का निर्माण होगा, जिसमें विकासशील और गरीब देशों को भी वैश्विक फैसले करने की व्यवस्था में प्रतिनिधित्व मिलेगा। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में किस संघ को शामिल किया गया है? एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है सी, अफ्रीकी संघ। नई दिल्ली में आयोजित G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में अब अफ्रीकी संघ इस महत्वपूर्ण ग्रुप का स्थायी सदस्य बन गया है। G20 की अध्यक्षता कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी के इस प्रस्ताव को सभी सदस्यों ने मंजूरी दे दी है। जैसे ही प्रस्ताव मंजूर हुआ, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असुस्मानी पीएम मोदी की ओर बढ़े और उन्हें गले लगाया। G20 के लोगों में कितने रंगों का इस्तेमाल हुआ है? एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी, 4। 2023 के लिए G20 का लोगो केसरिया, सफेद, हरा और नीले रंग में है। G20 के लोगो को तिरंगे के रंग से सजाया गया है।
इसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग देखने को मिलता है। वहीं लोगो के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है, क्योंकि यह पृथ्वी ग्रह को भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के साथ जोड़ता है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। देश में कितने शहरों और कितनी संस्था में G20 की मीटिंग हुई है? एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है ए, 60 शहर और 200 मीटिंग। G20 कार्यक्रम के तहत दुनिया भर के 115 से ज्यादा देशों के 25,000 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित की गई हैं। 30 नवंबर तक जब भारत की G20 अध्यक्षता का कार्यकाल समाप्त होगा, सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 60 शहरों में 220 से अधिक बैठकें हो चुकी होंगी। दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन के आयोजन स्थल का नाम क्या है? एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी, भारत मंडपम। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र IECC में आयोजित की जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली 9 और 10 सितंबर 2023 को निर्धारित है, जिसमें 20 देशों के प्रमुख भाग लेंगे। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 9 और 10 सितंबर को समिट की बैठकें आयोजित की गई थी। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई थी? एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है सी, नटराज। दिल्ली के प्रगति मैदान में सम्मेलन का आयोजन हुआ था। प्रगति मैदान को भव्य तरीके से सजाया गया था। सम्मेलन स्थल के कई किलोमीटर दूर तक कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई। सम्मेलन स्थल भारत मंडपम को भी विशेष रूप से सजाया गया। नटराज की एक विशालकाय मूर्ति ने सबका ध्यान खींचा। 27 फुट ऊंची नटराज की इस मूर्ति को तमिलनाडु के मूर्तिकारों ने बनाया था। G20 शिखर सम्मेलन कितने समय के अंतराल पर आयोजित किया गया है? एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है डी, 1 वर्ष। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता की है। 2022 में G20 की प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी। 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी। 2024 में G20 की प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास होगी। G20 के लोगो में किस पुष्प की आकृति दर्शाई गई थी? एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है ए, कमल। इस बार G20 लोगों के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, जो भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत ने कमल के फूल के साथ धरती को अपना लोगो बनाया है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। कमल का फूल हमारे देश की संस्कृति, धरोहर, आस्था और बौद्धिकता को दर्शाता है। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक करें। राधे राधे।